हेलो दोस्तों, मैं विपिन माँ गायत्री ई लर्निंग क्लासेस से। पिछली कक्षाओं में हम जीव विज्ञान में कोशिका को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम कुछ कोशिकांग पढ़ चुके थे। आगे के कोशिकांग की बात करें तो हमारा अगला कोशिकांग है राइबोसोम। सबसे पहले तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चूँकि आप लोग कोई भी कमेंट्स नहीं करता है, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कैसा लग रहा है आपको। तो हम बात करते हैं कोशिका के अगले अंग की। तो हमारा अगला अंग क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम को बताया था मैंने, जी किस पर लगा रहता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका पर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी खोज किसने की थी? पैलेड ने। इसकी बात की जाए तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई? पैलेड के द्वारा। इसी कारण राइबोसोम को क्या कहा जाता है? पैलेड कण भी कहा जाता है। और इसकी बात की जाए तो यह न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं राइबोसोम? न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण कौन सा स्थान होता है? राइबोसोम होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम पर होता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। और हम इसकी बात करें, एक क्वेश्चन और बनता है, प्रोटीन निर्माण की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? क्या होती है? पॉलीसोम। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकती है। सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेड ने की। पैलेड कण किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम किस किस का बना होता है? न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए मुख्य स्थान क्या रहता है? राइबोसोम रहता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। हमारा अगला कोशिकांग है गोल्जी बॉडी। क्या है? गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी काय भी कहते हैं। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कैमलियो गोल्जी ने। किसने की? कैमलियो गोल्जी में। और ये कहाँ पाया जाता है? यह कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? एक ट्रैफिक मैनेजर की तरह यह कार्य करता है। जैसे आप लोग रोड पर देखते हैं तो जो भी पुलिस रहती है वो क्या ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, वैसे ही कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ आता है या जाता है तो उसका चयन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? ट्रैफिक मैनेजर। इसमें दिया गया है, यह कोशिका के अंदर ट्रैफिक मैनेजर की तरह कार्य करता है। अर्थात कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का आवागमन पर नियंत्रण कौन रखता है? गोल्जी बॉडी रखती है। और यह किसकी बनी होती है? यह अत्यंत सूक्ष्म नलिकाओं, किसकी? सूक्ष्म नलिकाओं एवं थैलियों का बना होता है। कौन बना होता है? लाइसोसोम। आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। सर्वप्रथम तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? कैमलियो गोल्जी ने की। ट्रैफिक मैनेजर की तरह कौन सा कोशिका का अंग कार्य करता है? कौन करता है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कार्य करता है। अत्यंत सूक्ष्म नलिकाओं एवं थैलियों का कौन बना होता है? गोल्जी बॉडी बनी होती है। हमारा अगला ऑर्गन है, अगला अंग कौन सा है? लाइसोसोम। तो सर्वप्रथम इसकी खोज की बात आती है तो इसकी खोज किसने की थी? डी ड्यूग ने की थी। यह झिल्लियों द्वारा घिरी हुई ऐसी संरचना है जिसमें लगभग 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? डी ड्यूब के द्वारा की गई थी। और यह किसका बना होता है? यह झिल्लियों द्वारा बनी हुई संरचना है। इसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पदार्थों का भक्षण करना। किसका भक्षण करना? पदार्थों का। इसका मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों का भक्षण करना। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? पदार्थों की भक्षण करने की क्रिया को केगोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? केगोसाइटोसिस। और इसका एक कार्य भी होता है, यदि पूर्णतः क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो यह क्या करता है? लाइसोसोम अपनी झिल्ली को ही तोड़कर एक बार में ही सारा द्रव छोड़ देता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। अर्थात समझ रहे जी, खुद की हत्या कर लेता है। इसलिए इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, केगोसाइटोसिस प्रोसेस कौन सी कोशिकांग में होती है? तो कौन सी कोशिकांग में होती है? लाइसोसोम में होती है। आत्महत्या की थैली कोशिका की कौन सा अंग कहलाता है? कौन सा कहलाता है?
लाइसोसोम कहलाता है। हमारा अगला ऑर्गन कौन सा है? केंद्रक। क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक। इसकी बात करें तो इसको क्या कहते हैं? केंद्रक की कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? कोशिका होती है। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किसकी खोज की गई? केंद्रक की। और आपसे क्वेश्चन बनता है, पिछले में बताया था लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूब ने की थी। इस प्रकार के आप लोग क्वेश्चन याद किया करें। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन के द्वारा की गई थी। और अब बात करते हैं केंद्रक की। कोशिका के अंदर प्रबंधक की तरह कार्य करता है। क्या कौन? केंद्रक एक ऐसा अंग है जो कोशिका के अंदर किसकी तरह कार्य करता है? प्रबंधक की तरह। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, प्रबंधक की तरह कोशिका का कौन सा अंग कार्य करता है? कौन करता है? केंद्रक। आगे इसमें देखिएगा आप, केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमोटिन तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोटिन तंतु कहते हैं। जो कि किसका बना होता है? डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन। किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन। किसका बना होता है? डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब इसकी हम बात करें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अर्थात धागेनुमा संरचना जिसे क्रोमोटिन तंतु कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? फ्लेमिंग के द्वारा की गई। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई। अब हम कोश का विभाजन के संदर्भ में समझते हैं, जो कि कोश का विभाजन के समय कौन? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्रोमोटिन तंतु हैं, संघनित होकर कैसा हो जाता है? छोटा व मोटा हो जाता है और क्रोमोजोम अर्थात गुणसूत्र में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? गुणसूत्र में। और आप जानते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र में कितने तंतु पाए जाते हैं? 2 तंतु पाए जाते हैं, जो कि किसके बने होते हैं? जो कहाँ पर जुड़े हुए होते हैं? जो कि सेंट्रोमेयर नामक स्थान पर आपस में कैसे होते हैं? कनेक्ट, जुड़े हुए रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्रोमोटिन तंतु की खोज किसने की थी? किसने की थी? फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। बात की जाए केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कौन सा है? केंद्रक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे। अब हम बात करते हैं आगे की। तो इसमें प्रत्येक जीव जाति में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है। जैसे कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, अर्थात कुल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। चिंपांजी बंदर, इसकी बात करें तो इसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 24 जोड़ी। और अन्य बंदरों में कितने पाए जाते हैं? 22 जोड़ी गुणसूत्र। बात करते हैं कुत्ते की, तो कुत्ते में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 39 जोड़ी। बात करें मटर की, मटर में कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 7 जोड़ी गुणसूत्र। और टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 14 जोड़ी। घोड़े में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 32 जोड़ी। गेहूं में कितने जोड़ी? 21 जोड़ी। बिल्ली में कितने जोड़ी? 19 जोड़ी। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। और चिंपांजी में 24 है। कुत्ते में कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 39। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आगे हम कोशिका के संदर्भ में लगभग चैप्टर पूरा हो चुका है और हम आगे इसके बारे में अन्य टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आप सभी सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।